गुड इवनिंग फ्रेंड। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेस विज़न। स्टडी सक्सेस विज़न की ये साइंस की क्लास है। मैथ्स की क्लास आप आशिक हुसैन सर के साथ में पढ़ चुके होंगे। साइंस का ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें आज हम धातु और अधातु के बारे में बात करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चैप्टर की बात करें तो यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन हर प्रकार की एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और आज इस चैप्टर में हम बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की स्टेट मतलब अवस्था, मतलब दिया या कोई भी तत्व है वो मेटल है या नॉन मेटल है, हम सबसे पहले कैसे पता लगाएंगे उसकी अवस्था से, ठीक है। तो जो मेटल्स होती हैं, ठीक है, पहली धातु की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मेटल्स होती हैं उनकी स्टेट, उनकी अवस्था कैसी होती है, वे कठोर होती है। मतलब आप जितनी भी धातुएं देखेंगे वो कठोर होंगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बोला सोना है, ठीक है, चांदी है, ठीक है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। ये सब क्या होती हैं, ये ठोस होती हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये, अगर कोई भी तत्व धातु है तो वो ठोस होगा, है ना। उसके एग्जाम्पल सोना, चांदी, कॉपर। लेकिन बट इसमें एक अपवाद होता है, ठीक है। अपवाद क्या होता है, अभी हमने क्या बात करी कि धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन एक धातु ऐसी है, ठीक है, एक धातु ऐसी है जो कि सामान्य ताप पर तरल अवस्था मतलब लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। उस धातु का नाम क्या है, उस धातु का नाम है हमारा मरकरी, जिसको हम Hg भी बोलते हैं। मरकरी एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप से यहाँ पर मतलब है कि कमरे के ताप पर, ठीक है, कमरे के ताप पर। अब कमरे का ताप कितना होता है, तो ये होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये माना गया है कि सामान्य ताप या कमरे का जो तापमान है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस ताप पर यह धातु मरकरी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ये एक अपवाद है। धातु सामान्यतः क्या होती है, कठोर होती है, लेकिन एक धातु ऐसी है जो सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है, पारा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज आ जाती है कि अगर ताप थोड़ा बढ़ा दिया जाए, अगर ताप थोड़ा बढ़ा दिया जाता है तो हमारी CS और Ga, ये धातु CS सीजियम और Ga गैलीनियम, ठीक है। ये दो धातुएं जो है, जब हम सामान्य ताप से अगर तापमान थोड़ा बढ़ा देते हैं तो ये दोनों धातुएं भी क्या होती हैं, तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अब ये मेरा रीज़न ये है आपको बताने का कि मैंने आपको बताया कि धातुएं कठोर होती हैं, ठीक है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है धातुओं की। सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम सब ने देखा है कि धातुएं कठोर होती है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था कि ऐसी कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है, वो होती है मरकरी।
उसके बाद में आपको मेरा बताने का ये रीज़न था कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड कमरे का तापमान होता है, ठीक है। अगर आप इसमें थोड़ा सा और तापमान बढ़ा देते हैं तो सीजियम और गैलीनियम ये दो धातुएं होती हैं जो फिर तरल अवस्था ग्रहण कर लेती हैं, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन किस टाइप से आया था, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है, रेलवे की, कि हथेली पर रखने पर कौन सी धातु पिघल जाती है। पिघल जाती है कैसे, देखिए सामान्य ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड एटमॉस्फेयर का तापमान। अब जैसे ही आप हथेली पर सीजियम या गैलीनियम को रखोगे तो हमारे शरीर का तापमान 25 डिग्री से ज़्यादा होता है, मतलब ताप थोड़ा बढ़ गया तो वो क्या हो गई, पिघल गई। तो इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा सीजियम या गैलीनियम, ठीक है। ये तो बात हो गई धातु की, ये तो बात हो गई हमारी धातु की। अब आती है हमारी अधातु। जब धातुएं कठोर होती हैं तो अधातुएं सामान्यतः अधातुएं किस अवस्था में होती है, सामान्यतः अधातुएं गैसीय रूप में होती है, ठीक है, मीन्स गैस के फॉर्म में होती है, ठीक है, या फिर मुलायम होती है। मीन्स ये जस्ट धातु की अपोजिट होती हैं, या तो गैसीय अवस्था में होंगी या तो मुलायम अवस्था में होंगी, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार धातुओं में अपवाद था कि धातुएं कठोर होती है लेकिन एक धातु ऐसी है जो लिक्विड फॉर्म मतलब कि तरल अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पे भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है, हमने जब यहाँ पर देख लिया है कि धातुएं गैस होंगी या मुलायम होंगी, लेकिन एक धातु ऐसी है जो सामान्य ताप पर या जिसकी अवस्था कमरे के ताप पर तरल होती है, वो अधातु कौन सी है, वो अधातु है ब्रोमीन, ठीक है, इसको हम Br से डिनोट करते हैं। तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। एक अपवाद तो ये हो गया, दूसरा अपवाद, और अब हमें मालूम है कि धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन एक अधातु ऐसी है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। बताओ कौन सी है, सोचो। वो होती है कार्बन। कार्बन जो एक अधातु है ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। मीन्स कहने का मतलब ये हमने पढ़ा है धातु की सबसे पहली प्रॉपर्टी, अधातु की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अधातुएं या तो गैसीय रूप में या फिर मुलायम होती हैं, ठीक है। लेकिन अपवाद में ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है सामान्य ताप पर, और कार्बन एक ऐसी अधातु है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा हमारा जो गुण होता है धातुओं का वो होता है आघात वर्धनीयता, ठीक है। आघात वर्धनीयता को हम इंग्लिश में मिलिएबिलिटी कहते हैं, ठीक है। मिलिएबिलिटी का मतलब होता है धातुओं को पीटकर चादर बनाई जा सकती है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है,
जो हमारी धातुएं होती हैं हम उनको हथौड़े से पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, धातुओं को हम पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि सबसे ज्यादा आघातवर्धनीयता किस धातु की होती है? तो सबसे ज्यादा आघातवर्धनीयता होती है सोने की। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है चांदी, तीसरे नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। ठीक है, देखिए सोना जो रहता है उसकी भी पतली चादर बनाई जा सकती है, चांदी की भी बनाई जा सकती है, एल्यूमिनियम की भी बनाई जा सकती है। अब देखिए चांदी की जो पतली चादर कितनी बनाई जा सकती है, आपने देखा है हम लोग होटलों पे जाके मिठाई वगैरह जो स्वीट्स वगैरह लेते हैं, स्वीट्स के ऊपर वो चांदी की सिल्वर प्लेट्स चिपकी हुई रहती है, तो आप देख लीजिए वो कितनी ज़्यादा पतली रहती है। मतलब यहाँ से हमको पता चलता है कि धातुओं की हम कितनी ज़्यादा पतली चादर बना सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा पतली चादर जिस धातु की बनेगी वो उतना ज़्यादा आघातवर्धनी होगा। जैसे सोना जो है उसकी बहुत ज़्यादा पतली बनाई जा सकती है, उससे थोड़ी कम पतली चांदी की बनाई जा सकती है, उससे थोड़ी कम पतली एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम की बनाई जा सकती है, एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखी होगी, जिसमें हम क्या करते हैं, खाना पैक करते हैं। ठीक है, खाने को पैक करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल, वो देखिए वो कितनी पतली रहती है। तो इस टाइप से हम बता सकते हैं कि ये आघातवर्धनीयता जो गुण होता है इसमें क्या होता है, धातुएं पतली चादर के रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है, अब हमारा आ जाता है यही गुण। हम अगर बात करें, अगर अधातु है तो अगर आप धातु को हथौड़े से पीटोगे तो वो क्या होगा, वो बिखर जाएगी। ठीक है, मतलब अधातु जो होती है वो आघातवर्धनीय नहीं होती है, धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं। ठीक है, भंगुर होती हैं, अधातुएं जो होती हैं वो भंगुर होती हैं। तीसरा गुण होता है धातुओं का तन्यता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी। अब देखिए डक्टिलिटी जो होती है वो क्या होती है, धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था कि हम क्या धातुओं से पतली चादर बना रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है कि धातुओं को जब हम खींचते हैं तो ये क्या पतले तार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तन्यता। ठीक है, मतलब तानना, जिसे धनुष को तानते हैं, खींचते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं तन्यता। तो धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी है ना। तो देखिए सबसे ज्यादा तन्य धातु हमारी फर्स्ट नंबर पे आती है सोना, सेकंड नंबर पे आती है चांदी। ठीक है, सोना चांदी, सोना और चांदी। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारा आता है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये देखिए ये सबसे ज़्यादा तन्य धातुएं होती है जिनके बहुत ज़्यादा
वायर हम बना सकते हैं लंबा खींच के, ठीक है। जैसे मैंने एनसीईआरटी बुक में अगर आपको मैं बताऊं तो सोने का दिया गया है कि 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तन्य सोना, क्योंकि 1 ग्राम से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो सोने का। फिर दूसरे नंबर पे आती है चांदी, और तीसरे नंबर पे आता है एल्यूमिनियम, चौथे नंबर पे भी आता है कॉपर, ठीक है। तो ये जो हम धातु को पतले तारों के रूप में कन्वर्ट करते हैं ना, ये गुण जो कहलाता है इसका, ये कहलाता है डक्टिलिटी। मतलब धातुओं के ही तार बनाए जा सकते हैं, अधातुओं के तार नहीं बनाए जा सकते। मतलब जो हमारी जो अधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो तन्य नहीं होती है। समझ में आया? धातुओं को खींचकर हम लंबे तारों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, अधातुओं को हम नहीं परिवर्तित कर सकते। अब देखिए, विद्युत की चालकता से हमारा तात्पर्य ये है कि धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। चालक मतलब कंडक्टर। तो जो हमारी धातुएं होती हैं वो विद्युत की चालक होती हैं। उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, विद्युत की सुचालक होती है। अब यहाँ पे भी देखिए, ये गुण आपको पता है। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे अच्छी चालक धातु काय की, विद्युत की, ठीक है, कौन सी है? सबसे अच्छी चालक धातु विद्युत की कौन सी है? तो आंसर है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट ऑल्सो। विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक धातु हमारी होती है सिल्वर, जिसको हम बोलते हैं चांदी, ठीक है। मतलब धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, विद्युत की चालक होती है। लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है? धातुएं अपवादों से भरी हुई है, अधातुएं भी अपवादों से भरी हुई हैं। तो सबसे यहाँ पे अपन बात कर लें, क्या बात करी अपन ने कि विद्युत की चालक होती हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप पीबी और पीबी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं लेड या सीसा। ये जो धातु होती है ये विद्युत की कुचालक होती है, ठीक है। अब हम बात करें, हमने क्या पढ़ा अभी? हमने ये पढ़ा कि धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं, मतलब बेस्ट कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब गुड में भी हमको बेस्ट मतलब सबसे अच्छी धातु जो कि विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है वो होती है सिल्वर, जिसको हम चांदी बोलते हैं। अब इसमें जो अपवाद है वो क्या है? लेड, जिसको हम सीसा बोलते हैं। ये क्या है? धातु की विद्युत की कुचालक है, ठीक है। अब जरा हम अधातु की बात करें। अब हम अधातु की बात करें तो जो हमारी अधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? विद्युत की कुचालक, यानी बैड कंडक्टर, ठीक है। जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं।
ठीक है, मतलब उनमें से हम विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करा सकते। अब भाई साहब यहाँ पर भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है? आपने ग्रेफाइट का नाम सुना होगा। ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है? वो विद्युत का सुचालक होता है। और ये क्या है? ये एक अधातु है। मतलब विद्युत की कुचालक होती है अधातु है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। ग्रेफाइट आपने देखा है? नहीं देखा है तो आप बहुत आसानी से देख लेंगे, आपने बचपन में ही देखा है। जो पेंसिल की निप होती है ना, पेंसिल की नोक, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। यहाँ से एक चीज आपको क्या सीखने को मिली कि ग्रेफाइट पेंसिल की नोक है। आप कभी भी पेंसिल के नोक का यूज़ या पेंसिल का यूज़ कहीं पे भी करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाली जगह पर ना करें, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, हमें करंट लग सकता है। ओके, है ना। धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो होती हैं चमकीली होती है। कैसे? जैसे आपने सोना देखा चमकता है, चांदी देखा चमकता है, एल्यूमिनियम देखा वो भी चमकता है। मतलब जो धातुएं होती हैं उनमें एक धात्विक चमक रहती है। उससे भी हम पहचान सकते हैं कि कोई भी तत्व जो हमको दिया गया है वो क्या है, धातु है या अधातु है। इसके जस्ट अपोजिट जो हमारी अधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? वो चमकीली नहीं होती है, ठीक है। लेकिन इस वाली प्रॉपर्टी में भी एक अपवाद है। वो अपवाद हमारा क्या है कि जो हीरा होता है वो एक अधातु है, लेकिन ये चमकता है, ठीक है। हीरा भी चमकता है। उसके बाद में एक होता है हमारा ग्रेफाइट। मैंने आपको बताया था पेंसिल की नोक भी चमकती है। तो ग्रेफाइट जो है वो भी एक अधातु है और ये भी चमकती है, ठीक है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। इसके बाद हम जरा थोड़े से इम्पोर्टेंट एक मुझे फैक्ट याद आया है जो डिस्कस करना चाहिए। चमक से मुझे याद आया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत अच्छा पॉइंट है वो। आयोडीन जो है, आयोडीन ये भी एक अधातु है और ये भी क्या है, चमकता है, ठीक है। उसके बाद में फॉस्फोरस का नाम सुना होगा आपने। फॉस्फोरस जो है वो भी एक अधातु है, ठीक है। अब फॉस्फोरस 3 टाइप के आते हैं, ठीक है। एक तो लाल फॉस्फोरस देखा, लाल फॉस्फोरस होता है, एक होता है वाइट फॉस्फोरस और एक होता है ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। तो जो वाइट फॉस्फोरस होता है, वाइट फॉस्फोरस क्या होता है, ये इसको जब प्रकाश मिलता है तो ये प्रकाश देता है। मतलब इस पे जब लाइट पड़ती है तो ये लाइट को एमिट करता है, लाइट को निकालता है, ठीक है। तो वाइट फॉस्फोरस का जिक्र मैंने यहाँ पे इसलिए करा क्योंकि एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कब्रिस्तान की आग किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। अब हमें पता है कि फॉस्फोरस जो होता है, वाइट फॉस्फोरस, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये लाइट जब इस पे लाइट पड़ता है तो ये क्या करता है, लाइट एमिट करता है, ठीक है। और वाइट फॉस्फोरस हमारी बोन्स में, हमारी हड्डियों में पाया जाता है। कब्रिस्तान में जब पूर्णिमा की रात होती है, पूर्णिमा की रात में जब रोशनी हमारी बोन्स पे या फिर जो भी हड्डी पड़ी हुई है या कुछ भी है उस पर जब इसका लाइट पड़ता है तो वो हमारी जो हड्डियाँ रहती हैं वो क्या करती हैं, लाइट एमिट करने लग जाती हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिए, एग्जाम में आ चुका है कि कब्रिस्तान की आग किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपको फॉस्फोरस या वाइट फॉस्फोरस मिलेगा तो आपको वाइट फॉस्फोरस पे मार्क करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट
फैक्ट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके फ्रेंड्स, ये धातु और अधातु की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने डिस्कस करी हैं। कहने का मतलब ये कि अगर हमें कोई भी तत्व फिजिकली हम किसी भी तत्व को देखते हैं तो इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम ये बता सकते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, धातु है या अधातु है। ओके, ये हमारा लेक्चर फर्स्ट था। इसके बाद में हम मेटल्स के द्वारा बनाए जाने वाले कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। हम इसे बहुत डीप में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि एग्जाम में अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है तो आप बिल्कुल अटेम्प्ट करके आएंगे, बिल्कुल गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। हम एक एक डीप तक एक एक चीज़ को इसका हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गुड नाइट।